आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी ऑनरेबल जज से हम अपील करना चाहते हैं। जो कर्नाटक, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के बेटे और बड़े नेता डी राजा साहब ने सनातन धर्म, रामायण, रामचरितमानस पर सख्त टिप्पणी की, साइनाइड तक, कोरोना तक क्या क्या बोले। आपने उनको नोटिस किया, यह अच्छी बात है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहते हैं, सनातन धर्म, रामचरितमानस पर पहला टिप्पणी किसने किया यह आपको भी पता है, अब पूरे देश को पता है, तो इनको नोटिस क्यों नहीं हुआ? आप अभी क्रिकेट हो रहा है देश में और विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल अगर कोई है तो क्रिकेट ही है। क्रिकेट में देखिए, बॉल फेंकने वाला वह बैटिंग करने वाला, बॉल फेंकने वाला बॉल फेंका और वह लग गया, वह मार दिया। बैटिंग करने वाला कैच कोई पकड़ा तो विकेट किसको मिलता है? बॉल फेंकने वाले को। बॉल फेंकने वाले को विकेट मिलता है। ये तो आप देखे रहिएगा। तो बिहार से सनातन धर्म पर टिप्पणियाँ शुरू हुई। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो रामचरितमानस पर बेन को ढोल गमार सुर पर सुना रही है, सकल तारना कर दिखाई। ये प्रोफेसर और बिहार सरकार के माननीय मंत्री कौन होते हैं? किसी भी पार्टी में, किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, तो इन्होंने टिप्पणी किया रामचरितमानस पर कि उनकी दो दोहा को पढ़ करके तब फिर बिहार से शुरू हुआ तो आग लगा। उत्तर प्रदेश में मोहजादी पकड़े में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने पकड़ा, उन्होंने टिप्पणियाँ की। तो इन लोगों को आप नोटिस नहीं करेंगे और सिर्फ तमिलनाडु के सरकार और स्टालिन साहब और उनके बेटे और डी राजा पर आप नोटिस करेंगे, यह अनुचित है। आपको ज्ञातव्य होगा, आज पाकिस्तान में वहाँ का धर्म का मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम पर टिप्पणियाँ जो फांसी की सज़ा दी जाती है, उनकी फांसी की सज़ा देते हैं। आपको यह भी ज्ञातव्य होगा, आज पूरे विश्व में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर 1 लाख लोगों ने, 1000 को दुनिया के सभी देशों ने आवाज़ उठाई उनके निर्णय पर, उनके जमानत पर, उनके निर्णय पर, उनके हर एक्टिविटी पर, कॉलेजियम पर, सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पर, पिस्ता तलवार और जावेद की जमानत पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के ऊपर एक भी वहाँ की जनता ने, वहाँ की मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने और भारत या अमेरिका या जापान या फ्रांस, किसी भी देश के लोग पे कोई भी नागरिक ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि उनका निर्णय 100% सही होता है। उनका निर्णय में कहीं भी पक्षपात की बू नहीं आती है, कहीं भी पक्षपात की बू नहीं आती है। इसलिए आपने सुशांत राजपूत को न्याय नहीं दिया, रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दिया। जो रिया चक्रवर्ती ने बीच सड़क पर कहा, हम सुशांत राजपूत को मारे हैं, हम उसके पैसा से ड्रग खरीद का सौदा किए हैं, हम उसके पैसा को हम
निकाले हैं और बंदा बाँट किए हैं और उसको जमानत मिल गया। हाँ, तो लेकिन उसको जमानत दिए, लेकिन लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत के हजारों लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई, दुनिया के लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने कोई भी निर्णय नहीं किया। जमानत दे दी, जमानत दे दिए। तो आप वो जिस प्रकार से आप नहीं कीजिए या कीजिए, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट है जो आपसे मांग करने का। हमको दुनिया में अपनी बात को, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे ही उठाएंगे। इस आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। हम अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग करेंगे ही करेंगे। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्री सनातन धर्म, रामचरितमानस और रामायण पर प्रतिबंध लगाने की मांग बिहार की सरकार ने किया था। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा था, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन नहीं किया था। आज राज्यसभा में मनोज झा राजद के सांसद हैं, नॉमिनेट सांसद हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई ठाकुरवाद पर प्रश्न उठाए, तो कुछ लोगों ने उनके विरोध का प्रतिकार किया। उनके पक्ष में लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और बहुत सारे उनके पक्ष में लोग आए। तो यह दिखाई पड़ा कि मनोज झा का बयान वह नहीं था, वह राजद का बयान था। राजद के पार्टी की नीति के तहत वह बयान था। यह तो स्वीकार हो नहीं गया, यह स्वीकार तो करना पड़ा राजद वाले को। यह तो मनोज झा के बयान का हमने प्रतिकार किया। उनके मनोज झा के बयान के पक्ष में राजद सुप्रीमो, उनके बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों ने, राजद के सारे लोगों ने आवाज़ उठाई मनोज झा के पक्ष में। यह तो फाइनल हो गया कि जो मनोज झा का वह व्यक्तिगत बयान नहीं था, राजद का वह बयान था। तो आज बिहार सरकार के मंत्री जी ने, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी का बयान था, रामचरितमानस अबेन को, रामायण पर अबेन करो, रामायण की पंक्तियाँ गलत है, रामायण में हिंसा फैला रहा है, नारी का सम्मान नहीं करता, वहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव दिखा रहा है। ये बिहार सरकार का बयान था। तो आप इनको नोटिस करना होगा, आप इनको बिहार सरकार को नोटिस करना, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को नोटिस करना, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार के मंत्री को नोटिस करना पड़ेगा। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे मंत्री और डी राजा को नोटिस कीजिए, और समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव जी को नोटिस कीजिए, और मौर्या जी को नोटिस कीजिए। आप पाकिस्तान से सीखिए। पाकिस्तान में इस निंदा आपको रामायण, धर्म क्या है? धर्म सुरक्षा की चीज़ है। धर्म क्या है? कुछ नहीं है। धर्म सुरक्षा की चीज़। हम राम को माने या इस मोहम्मद पैगंबर को माने, एक बाइबल पढ़े या बुद्ध का अष्टांग मार्ग पढ़े, हम गुरु नानक जी का ग्रंथ पढ़ें, हम आपको जो करना है कीजिए, लेकिन किसी के भावना को तो आप आहत नहीं कर सकते हैं। आप रामायण इस मंदिर जाइए कि मस्जिद जाइए, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। आप लेकिन किसी के बारे में कुछ टोक नहीं सकते हैं। आप कौन कहता है रामायण पढ़ने के लिए? रामायण पढ़ने के लिए तो कोई नहीं कहता है। पढ़ना नहीं पढ़ना आपका काम है। आप बाइबलें पढ़िए, आप कुरानें पढ़िए, आप जो पढ़ना है सब पढ़िए। बाजार में तो सब किताबें मिलती है, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से सनातन धर्म पर प्रश्न उठाया, सनातन धर्म की आस्था पर प्रश्न उठाया। सनातन धर्म पर महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन था। महात्मा गांधी ने भारत को क्या दिया? एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भारत आज़ाद हुआ, 2 देश बना, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा दिया और कहा हम सत्य और अहिंसा के सहारे
उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, सत्य और अहिंसा की रक्तहीन क्रांति करें। उन्होंने हर लोगों अंग्रेजों से कहा भारत बहुत बड़ा देश है, आप यहाँ रहिए, हमको भी राजनीति करने का मौका दीजिए, हमको भी सत्ता चलाने का मौका दीजिए, भारत बहुत बड़ा देश है। लेकिन जब उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए कहा कि हम अपने सत्य और अहिंसा के सहारे हम जीते, हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, लेकिन सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अपनी पत्नी की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं करूँगा, हिंसा से करूँगा, हिंसा से करूँगा। तो हमको अपने धर्म की, अपने पत्नी और अपने परिवार की रक्षा के लिए हमें हिंसा का भी जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। लेकिन आप आज डी राजा को, स्टालिन साहब को, उनके बेटे मंत्री को आप नोटिस करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के उप मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार के मंत्री को क्यों नहीं नोटिस हुआ? मैं इनको नोटिस करने की मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के उन खंडपीठ से भी मेरा अपील है, जो आप अगर नहीं सुनना है नहीं सुनिए, आप नहीं देखिए नहीं देखना है, आपको यह व्यक्तिगत अधिकार है या आपको संवैधानिक अधिकार है, यह आपका ऊपर अधिकार है। लेकिन जब आप केस को नोटिस कीजिएगा, केस को चार्ज कीजिएगा, तो आपको बिहार सरकार को भी नोटिस करना पड़ेगा, बिहार सरकार को भी नोटिस करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मौर्या जी पर भी, जिसने आग लगाया रामायण में, रामचरितमानस में, उनको भी नोटिस करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जी को भी नोटिस करना है। इन्होंने रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया, रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया। इन लोगों को नोटिस होना चाहिए। और सख्त से सख्त आप जिस भी आप पाकिस्तान को देखना होगा, पाकिस्तान के निर्णय को देखना होगा, जहाँ पर वहाँ के धर्म पर जो प्रश्न उठाता है उसे बीच सड़क पर फांसी दी जाती है, उसे न्यायालय फांसी देने का ही अधिकार, उसे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। महात्मा गांधी जाते जाते क्या दिए भारत को? हे राम, हे राम। और जीवन पर्यंत वे सनातन धर्म को मानते रहे। राम का सनातन धर्म का आस्था ही, उनका प्रतीक ही है राम और सत्य और अहिंसा। और उस सनातन धर्म को आज बिहार और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने बदनाम किया। अगर नोटिस की कार्रवाई होनी है या केस चलाना है, मुकदमा चलाना है, इन लोगों के साथ आपको एक्शन करना होगा, इन लोगों को भी नोटिस देना होगा। इन लोगों पर भाई जो एक्ट डी राजा, स्टालिन साहब और उनके बेटे पर आता है, वह एक्ट बिहार सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर आता है, वही एक्ट मौर्या जी और अखिलेश यादव जी पर आता है। थैंक्स।